हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। तो सीजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें दूसरे पेपर रीजनिंग के होते हैं, रीजनिंग और गणित के। उसमें पहली वाले सवाल रहते हैं और उस सवाल में हल करने के बाद 3 से 5 प्रश्न दिए रहते हैं और उन प्रश्नों को हमें बनाना होता है। और कभी कभी क्या है, हम सही तरीके से नहीं बना पाते तो उसको बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाता है और या तो हम छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें बनाने का सही तरीका क्या है वो देखना है। तो आज मैं आप लोगों को वही पहली वाले सवालों को बनाने सिखाऊंगा। तो देखिए, ये पहली वाला सवाल है और इसमें कुछ शर्त दिए हुए हैं। इन शर्तों के आधार पर हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना है जो सही हो और उस स्ट्रक्चर में से फिर देख देख के सवाल के जवाब देने हैं। तो देखिए, पहला शर्त जो है उसको पढ़ते हैं। पहला है पी क्यू आर एस टी और यू 6 प्रदर्शनियां बुधवार 1 जुलाई से 7 जुलाई 1998 तक निम्न शर्तों के मुताबिक व्यवस्थित की गई है। तो देखिए, बुधवार को 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक 7 दिन हो जाएंगे और ये प्रदर्शनीय है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इनके अलग अलग नाम है, पी क्यू आर एस, इस तरह से। तो ये 6 हैं और यहाँ 7 दिन। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी एक दिन जो है वो गैप हो जाएगा। तो उसी को मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारीख हो गए और बुधवार से बोलता है 1 जुलाई बुधवार। तो बाकी बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, इस तरह से दिन हो जाएंगे और ये तारीख हो गए। अब इसके अनुसार कौन सी दिन कौन सी प्रदर्शनी है और एक आध दिन जो गैप है वो कौन सा दिन होगा, बाकी शर्तों को पढ़ने पर हमें पता चलेगा। तो मैं इसको हटा के थोड़ा शर्तों को फिर से पढ़ता हूँ। दूसरा कहता है क्यू न तो पहले दिन और न ही दूसरे दिन होनी चाहिए और पी क्यू से 2 दिन पहले होना चाहिए। मतलब इस जो पहले दिन बुधवार को क्यू नहीं हो सकता, यहाँ भी क्यू नहीं हो सकता, और जो पी है वो कहाँ होना चाहिए? क्यू से 2 दिन पहले। तो अगर पी को हम यहाँ पे करेंगे तो उस हिसाब से क्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका पहला दिन और दूसरा दिन, ठीक है। तो क्यू का पहला दिन ये और दूसरा दिन ये, तो 2 दिन पहले तो यहाँ पे पी हो जाएगा। अगर हम, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बनेगा इस तरह से। अगर हम यहाँ पे मान के चलिए क्यू को करते हैं तो उस हिसाब से पी यहाँ पे बनेगा गुरुवार के दिन। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा। इतने सारे स्ट्रक्चर में से कोई एक सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना ऐसी है, ठीक है। हम एक बना लेंगे और उसी में आगे पीछे करते रहेंगे तो गलत हो जाता है। हम अलग अलग बहुत सारे बनाएंगे और उसमें से एक सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा। जैसे क्यू को मैंने शुक्रवार को कर दिया, यहाँ शनिवार कर दिया, यहाँ रविवार को कर देता हूँ, तो उस हिसाब से पी यहाँ पे बन जाएगा शुक्रवार को। अगर क्यू को मैं सोमवार को यहाँ पे करता हूँ तो उस तरह से शनिवार को पी हो जाएगा। और अगर ये क्यू जो है मंगलवार को मैं करता हूँ तो रविवार को पी हो जाएगा। अब इसके बाद तो होगा नहीं, तो इतने स्ट्रक्चर ही बनेंगे। अब देखिए क्या करना है, अगला शर्त देखते हैं। 1 दिन अवकाश होना चाहिए। अब अवकाश कौन दिन होगा, इनमें से कौन सा दिन अवकाश होगा ये हमें नहीं पता चलेगा। इसके बाद देखते हैं, एस पी के ठीक पहले और यू के ठीक बाद होना चाहिए। एस जो है पी के ठीक पहले, तो एस पी के ठीक पहले यहाँ हो सकता है, लेकिन यू के ठीक बाद बोलता है तो इधर ऊपर में यू के लिए जगह नहीं है। यहाँ भी पी के ठीक पहले यहाँ एस और हो नहीं सकता। इस तरह से ये तो गलत हो गया। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे गलत हो गया। तो ये 1 2 3 ये सही है अभी तक। तो एस को हम पी के ठीक पहले करेंगे तो पी के ठीक पहले एस यहाँ पे हो सकता है और यू के ठीक बाद, मतलब यू यहाँ हो सकता है तो यू के ठीक बाद हो गया एस, और पी के ठीक पहले हो गया। इसमें करेंगे तो पी के ठीक पहले एस यहाँ पे आएगा और यू यहाँ पे आ जाएगा। इसमें करेंगे इस वाले में तो पी के ठीक पहले यहाँ पे एस आएगा और यू जो है वो
ठीक बाद में इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो एस जो है पी के पहले और यू के बाद में हो गया, इस तरह से हो गया। अब अगला शर्त क्या है उसको देखते हैं। टी अवकाश के दिन के दूसरे दिन होनी चाहिए और टी 1 जुलाई 1998 को नहीं हो सकता। टी जो है अवकाश के दिन के दूसरे दिन होना चाहिए। अब देखिए ये है आप लोगों का आखिरी शर्त। अगर इसको यहाँ पे जो जो दिन नहीं आया है इसको हम अवकाश के दिन मानेंगे, हम इसको मान सकते हैं अवकाश के दिन। शुरू में अवकाश के दिन नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ भी अवकाश का दिन नहीं हो सकता। अगर यहाँ अवकाश का दिन नहीं हो सकता बुधवार को, तो उसका पहला दिन ये हो गया और ये दूसरा दिन ऑलरेडी भरा हुआ है, तो यहाँ पे टी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है ये वाला तो हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब ये और ये दोनों कोई हो सकता है, क्यों? देखिए यहाँ पहला में, यहाँ अगर अवकाश का दिन मानेंगे तो वहाँ से पहला दिन ये और दूसरा दिन में टी यहाँ पे हो सकता है। क्या बोलता है? अवकाश के दिन के दूसरा, तो यहाँ पे अवकाश मानेंगे तो उसका दूसरा दिन ये हो जाएगा, तो यहाँ टी हो सकता है। अगर इसको अवकाश का दिन मानेंगे तो अवकाश के दिन का पहला ये और दूसरा दिन ये, तो यहाँ पे टी हो सकता है। इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे टी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ किया हूँ, यहाँ कुछ और हो सकता है। यहाँ पे कुल मिला के पी क्यू आर एस टी यू 6 प्रदर्शनियां हैं। अब देखिए ये वाला कट गया है और ये दोनों भी कट गए हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन आ गए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 दिन आ गए। अब आर बच गया इसमें से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो आर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था इसमें कोई भी दिन आएगा तो यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि आर के लिए जगह यहाँ पे बचता है और यहाँ पे बचता है। बाकी जो प्रदर्शनियां हैं वो भी शर्त के अनुसार सही तरीका से लग गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। अब देखिए कुछ लोग यहीं पे जो है अटक जाएंगे कि इनमें से या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है, क्योंकि ये भी सारे शर्तों को पूरा किया है और ये भी सारी शर्तों को पूरा किया है। अब इन दोनों में से कौन सही होगा? अब वो इतना करने के बाद वो बार बार फिर से इसको काटेंगे, फिर से बनाएंगे नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला शर्त नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये दोनों पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, हो सकता है दोनों पूरा करें तो दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो सकता है। अब सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद ही इसका उत्तर क्या होगा वो हमें पता चलेगा। सवाल है इसका, अवकाश का कौन सा दिन होगा, ठीक है, अवकाश कौन सा दिन होगा ये हमें देखना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार तय नहीं कर सकते। देखिए इसमें देखते हैं, इसमें शनिवार अवकाश का दिन आया है और इसमें रविवार जो है रविवार अवकाश का दिन आया है। और ऑप्शन में क्या क्या है? सोमवार, तो ये सोमवार तो हो नहीं सकता, मंगलवार ये भी हो नहीं सकता, ये शनिवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, लेकिन कोई एक ही दिन तो होगा ना अवकाश का। अब इसके हिसाब से शनिवार और इसके हिसाब से रविवार, तो दोनों में से किसको माने? तो 5वां ऑप्शन देखिए, तय नहीं कर सकते। भाई कोई एक दिन तो है नहीं, दोनों दिन आ रहे हैं और दोनों में से कोई एक दिन ही होगा, है ना। तो इसमें का यही ऑप्शन होगा, तय नहीं कर सकते, क्योंकि या तो ये इस तरह से रहता है, तो या तो शनिवार या तो रविवार ऐसा देना था, है ना, या तो शनिवार या तो रविवार ऐसा देता, तब ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन सिर्फ शनिवार या सिर्फ रविवार हो नहीं सकता, क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से दोनों दिन क्या हो रहे हैं, इसमें शनिवार को भी अवकाश, इसमें रविवार को भी अवकाश हो सकता है। तो या तो वाले में सही है, इसमें गलत है, तो तय नहीं कर सकते, ये हमारा फिर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मंगलवार को कौन सी प्रदर्शनी होगी? ऑप्शन देखिए, पहला है आर, दूसरा है टी, तीसरा में आर या टी, चौथा है पी, इनमें से कोई नहीं। तो आर है कि टी है कि आर या टी है या पी है, तो देखते हैं इसमें मंगलवार को कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए इसके हिसाब से आर हो सकता है, इसके हिसाब से टी हो सकता है, तो ये वाला आर या टी, ठीक है, ये जो दिया है आर या टी, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा।
क्योंकि ना तो सिर्फ आर को हो सकता है ना तो सिर्फ टी को हो सकता है। तो आर या टी दोनों में से कोई एक दिन हो सकता है, तो ये हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या कर दिया ना तो या में इस तरह से बन जाएगा। अब इस सवाल में देखते हैं टी प्रदर्शनी किस दिन होगी। टी वाली जो प्रदर्शनी है वो किस दिन होगी, तो इसका जो विकल्प है वो यहाँ पे दिया हुआ है, टी प्रदर्शनी का विकल्प। ठीक है, तो टी वाली प्रदर्शनी किस दिन होगी, तो देखिए यहाँ इस चित्र के हिसाब से देखते हैं तो टी यहाँ सोमवार के पास है और एक टी यहाँ पे मंगलवार के सिद्ध में भी पड़ रहा है। तो टी या तो सोमवार या मंगलवार इस तरह से देगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सोमवार, इसमें बुधवार, इसमें गुरुवार, इनमें से कोई नहीं, और एक है सोमवार या मंगलवार, तो यही वाला सोमवार या मंगलवार इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि इसमें देखिए टी कहाँ कहाँ पे आ गया, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ सोमवार में आ गया और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ मंगलवार को आ गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन को देखने के बाद ही तय कर पाएंगे इस सवाल में। जब दो स्ट्रक्चर आपके सही बैठ गए तब ऑप्शन को देख के आपको बनाना है कि ये सही है कि गलत है, आपको बार बार इसको काटना फिटना नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। मेरे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं इसी बना पा रहा हूँ, और आप लोग को बनाना कैसे है ये समझ में आना चाहिए। और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, माइक नहीं है इसलिए आवाज़ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो कंटेंट आपको चाहिए वो आपका सही है और इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस सवाल किस तरह से बनाना है समझ में आ गया होगा।